हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में अपन सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी में से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.1 4.2 अपन पहले सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 4.3, जिसमें क्वेश्चन 1 से 3 तक भी पहले सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज यहाँ सॉल्व करने वाले हैं अपन क्वेश्चन 4 से लेकर 11 तक। तो देखो, क्वेश्चन 4 है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज 3 years एगो एंड 5 year फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल पहले और 5 साल बाद में रहमान की एज का सम है 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो देखो, मैं रहमान की प्रेजेंट एज को अक्सियर ले लेता हूँ पहले। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी अक्सियर। ठीक है, अब 3 year एगो तो 3 year एगो रहमान एज इक्वल टू x माइनस 3 year हो जाएगी 3 साल पहले की। ठीक है, अब आ जाओ आफ्टर 5 year रहमान एज इक्वल टू x प्लस 5 year। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। तो अब आगे दिया है कि इनकी एज है, उनका रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। तो कर दो रेसिप्रोकल 1/x माइनस 3 और 1/x प्लस 5। इनका सम है 1/3। ठीक है, तो अब मैं इनको ऐड कर दूंगा एलसीएम लेके। x माइनस 3 और x प्लस 5 आ जाएगा एलसीएम। इससे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 5 बचेगा। x प्लस 5 से कैंसिल हो गया, x माइनस 3 बचेगा इक्वल टू 1/3। अब मैं ऐड कर देता हूँ इनको। देखो, x और x 2x हो जाएगा। 5 माइनस 3 प्लस का 2 आएगा। x को x से मल्टीप्लाई करूँगा x स्क्वायर। x को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस का 5x। माइनस 3 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस का 3x। माइनस 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस का 15 इक्वल टू 1/3। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई किया 6x प्लस 6। तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x ये हो जाएगा 2x प्लस का 6x इधर माइनस प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस का 15। 6 इधर आके हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। देखो, x स्क्वायर यहाँ से माइनस का 4x बचेगा, माइनस का 21 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मेरे पास। तो अब मैं इसका डी फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस का 4 और c की वैल्यू माइनस का 21। अब आ जाओ, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू बी की वैल्यू माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है माइनस का 21। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 हो जाएगा। फिर 4 को मैं 21 से मल्टीप्लाई करूँगा 84 हो जाएगा, माइनस का माइनस और माइनस प्लस का 84 हो जाएगा। तो डी इक्वल टू हो गया है 100। ठीक है, तो डी ग्रेटर है 0 से, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो अब मैं इसके रूट्स फाइंड कर लूँगा। तो आ जाओ, रूट्स फाइंड करने के लिए x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस डी का अंडर रूट अपॉन 2a। अब d की जगह मैं b स्क्वायर माइनस 4ac भी कर सकता हूँ। यहाँ पर ये रहा, d की वैल्यू क्या थी, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आ जाओ, रखो वैल्यू, माइनस b की वैल्यू है माइनस का 4 प्लस माइनस d की वैल्यू मेरे पास 100 है अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू मेरे पास 1 है, यहाँ से देखना पड़ेगा 1। अब देखो, मैं ऐसे ले लेता हूँ। तो x इक्वल टू मेरे पास यहाँ -4 को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस का 4 हो जाएगा। प्लस का 4 प्लस माइनस रूट 100 अपॉन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 100 का स्क्वायर रूट 10 अपॉन 2। तो अब मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ एक बार और एक बार नेगेटिव ले लेता हूँ। तो x इक्वल टू 4 प्लस 10 अपॉन 2। तो x इक्वल टू हो जाएगा 14 अपॉन 2 मतलब 7। फिर मैं नेगेटिव ले लेता हूँ। तो x इक्वल टू 4 माइनस 10 अपॉन 2। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन 2। तो x इक्वल टू हो गया यहाँ से माइनस का 3। अब जो एज है रहमान की वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, एज तो पॉजिटिव होगी हमेशा। तो एज क्या हो जाएगी रहमान की, प्रेजेंट एज 7 ईयर। तो मैं यहाँ ऐड कर दूँगा सिंस x इज द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। मैंने रहमान की प्रेजेंट एज को x ही तो माना था,
तो आ जाओ हैंज परसेंटेज ऑफ रहमान इक्वल टू 7 ईयर। ये आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन 5 है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। तो दोनों में जो मार्क्स आए हैं मैथ और इंग्लिश में, उनका सम कितना है 30 है। अब यदि उसके मैथ में 2 मार्क्स और आए होते और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस कम आए होते तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो उनका प्रोडक्ट कितना हो जाता 210। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट। तो उन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन 5 सोल्व करते हैं इसको। मैं ले लेता हूँ, लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शेफाली इन मैथ्स इक्वल टू अक्स। ठीक है, मैथ में मान लिया कि अक्स मार्क्स आए उसके, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शेफाली इन इंग्लिश इक्वल टू 30 माइनस अक्स हो जाएगा ये, क्योंकि टोटल मार्क्स कितने हैं 30 है, तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा 30 माइनस अक्स। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैथ्स में 2 मार्क्स और आए होते तो ये कर दो अक्स प्लस 2, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आए होते तो 30 माइनस अक्स माइनस 3। तो इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उनमें से 3 माइनस कर दूंगा मैं। तो इनका प्रोडक्ट है कितना 210। हम देखो अक्स प्लस 2 और 30 माइनस 3 हो जाएगा 27 माइनस अक्स इक्वल टू 210। अब मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, तो 27 अक्स प्लस अक्स को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का अक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 2 को मैं से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस का 54, प्लस 2 को मैं माइनस अक्स से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस का 2 अक्स इक्वल टू 210। अब देखो 27 अक्स माइनस का 2 अक्स कितना होगा ये 25 अक्स, माइनस का अक्स स्क्वायर में इधर ले लेता हूँ, ये प्लस का है ये प्लस का 54, 210 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखो माइनस अक्स स्क्वायर प्लस 25 अक्स। अब माइनस का 210 में से ये माइनस हो जाएगा 54, तो माइनस होगा तो ये 156 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो मैं यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा अक्स स्क्वायर माइनस का 25 अक्स हो जाएगा और ये प्लस का 156 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो माइनस का 1 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड होगा तो 0 को -1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो अक्स स्क्वायर माइनस 25 अक्स प्लस 156 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मेरे पास। तो आ जाओ यहाँ से ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू माइनस का 25, सी की वैल्यू 156। ठीक है, अब मैं डी फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ से डी होता है b² माइनस 4ac। तो बी आ जाओ, बी की वैल्यू माइनस का 25 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 156, 625 माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को 100 फिर 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 624। ठीक, तो डी इक्वल हो गया 1। तो डी क्या है 0 से ग्रेटर है, पॉजिटिव वैल्यू, तो मैं रूट फाइंड कर लूँगा। तो अक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अक्स इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है यहाँ से माइनस का 25 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1। तो अक्स इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 25 प्लस माइनस रूट 1 की वैल्यू 1 अपॉन 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। अब मैं एक बार पॉजिटिव ले लूँगा एक बार नेगेटिव ले लूँगा, तो अक्स इक्वल टू 25 प्लस 1 अपॉन 2। तो अक्स इक्वल टू हो जाएगा ये 26 अपॉन 2। तो अक्स इक्वल टू यहाँ से हो गया 13। अक्स इक्वल टू 25 माइनस 1 अपॉन 2, तो अक्स इक्वल टू 24 अपॉन 2। तो अक्स इक्वल टू हो जाएगा 12। ये आ गई। तो अक्स लिया था मैंने जो शेफाली के मैथ्स में मार्क्स आए थे वो, तो अक्स कितना आ रहा है अक्स की वैल्यू, अक्स की वैल्यू 12 भी आ रही है और अक्स की वैल्यू 13 भी आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 12 लेता हूँ, मान लिया कि मैथ में 12 मार्क्स आए, तो इंग्लिश में कितने होंगे फिर 18 हो जाएंगे। अगर मैं मैथ के 13 लेता हूँ तो इंग्लिश के कितने होंगे फिर 17 होंगे। तो आ जाओ मैं यहाँ राइट कर दूँगा, हैंस मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू 12। तो मार्क्स इन इंग्लिश ये कितना हो जाएगा 18, 30 माइनस 12 18 हो गया। अब मैं ले लेता हूँ अगर कि हैंस मार्क्स इन मैथ
इक्वल टू 13, तो मार्क्स कितने हो जाएंगे इंग्लिश में? 17 मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल टू 17, ये आंसर हो गया। 6 क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो फील्ड की साइड फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन 6 करते हैं सॉल्व। ये कोई एक रेक्टेंगल टाइप का फील्ड है मेरे पास, इसकी शॉर्टर साइड एक्स है, तो लॉन्गर साइड एक्स प्लस 30, तो शॉर्टर से 30 मोर है, और डायगोनल एक्स प्लस 60, तो ए बी सी और डी। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, ए सी एक्स प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी एक्स प्लस 30 का स्क्वायर प्लस बी सी एक्स का स्क्वायर। तो आ जाओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ओपन कर दो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 60 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू ए प्लस बी से इसको ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 30 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 3600 प्लस 120x प्लस का 60x हो जाएगा इधर, और ये एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो मैं इसको पहले राइट कर देता हूँ यहाँ प्लस सही, और माइनस का हो जाएगा 900, ठीक है। 60 इधर प्लस में था, इधर आके हो गया माइनस का, माइनस एक्स स्क्वायर 120x माइनस 60x, तो प्लस का 60x बचेगा यहाँ से, प्लस 3600 माइनस 900 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 60x, और यहाँ से माइनस ये बचेगा प्लस का 2700 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास। अब देखो मैं इसमें -1 कॉमन भी ले सकता हूँ, तो ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 60x माइनस का 2700 इक्वल टू 0। तो -1 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा, तो 0 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा वापस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मेरे पास। तो आ जाओ, ए की वैल्यू यहाँ से 1, बी की माइनस का 60 और सी की वैल्यू माइनस का 2700। तो यहाँ से मैं डी फाइंड कर लूँगा, माइनस का 60 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू माइनस 2700, 3600 माइनस 4 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 10,800 प्लस का, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो डी इक्वल टू 14400, ये वैल्यू आ गई। तो अब मैं रूट्स फाइंड कर लूँगा, क्योंकि डी की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है नहीं। तो आ जाओ, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर गिवन बाई, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब डी की जगह में बी स्क्वायर माइनस 4ac भी राइट कर सकता हूँ। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस का 60 प्लस माइनस डी की वैल्यू 14400 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, 60 हो जाएगा प्लस का, प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 144 का 12 और 1 टाइम 0 आ जाएगा, अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 2, ये हो गया। अब मैं एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव ले लूँगा। पहले मैं पॉजिटिव ले लेता, तो एक्स इक्वल टू 60 प्लस 120 अपॉन 2, एक्स इक्वल टू 180, 180 को 2 से डिवाइड करूँगा 90। अब मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, एक्स इक्वल टू 60 माइनस 120 अपॉन 2, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू माइनस का 60 अपॉन 2, तो माइनस का 30। तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास, एक बार 90 और एक बार माइनस का 30। अब मैंने एक्स लिया था यहाँ पर शॉर्टर साइड को, फील्ड की शॉर्टर साइड एक्स ली थी, तो अब एक्स ये मतलब इस फील्ड की साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, पॉजिटिव ही होगी हमेशा। तो मैं यहाँ राइट करूँगा, एक्स इज द शॉर्टर साइड ऑफ फील्ड, इट कैन नॉट बी
नेगेटिव, ठीक है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 90, तो साइड क्या हो जाएगी 90, शॉर्टर साइड। तो लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर। सेवंथ क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। तो आ जाओ क्वेश्चन 7 है, इसमें मैं लार्जर नंबर को x ले लेता हूँ और स्मॉलर नंबर को y ले लेता हूँ। तो आ जाओ लेट द लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y, ठीक है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका स्क्वायर करने पर ये लो x स्क्वायर और y स्क्वायर, तो स्क्वायर का डिफरेंस है 180, ये लो मैंने डिफरेंस कर दिया। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर है y, ये लो इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज एट ए टाइम द लार्जर नंबर, ये लार्जर नंबर क्या है x, इसका एट ए टाइम है, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन सेकंड फर्स्ट देता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड दे देता हूँ। अब मैं इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन 1 में y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूंगा। देखो पुट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 करो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू 8x इक्वल टू 180, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मेरे पास। अब मैं देखो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू यहाँ से है माइनस का 8, c की वैल्यू है यहाँ से माइनस का 180। अब मैं d फाइंड करूँगा, b स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई c की 180, तो ये हो जाएगा 64 प्लस का माइनस और माइनस मल्टीप्लाई प्लस 180 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 720। तो ये हो गया d इक्वल टू 720 और 64 हो जाएगा 784, ठीक है। ये d की वैल्यू आ गई मेरे पास। तो d क्या है, ग्रेटर है 0 से, पॉजिटिव वैल्यू है तो मैं रूट्स फाइंड कर लूँगा। तो आ जाओ देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर गिवन बाई x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी कर दूंगा मैं यहाँ पर, डी रूट अपॉन 2a, डी की जगह मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac भी कर सकता हूँ। तो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 8 प्लस माइनस डी की वैल्यू 784 इसका स्क्वायर रूट अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई किया प्लस का 8 प्लस माइनस 784 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 28 अपॉन 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 36 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 18, ये आ गया मेरे पास अगर पॉजिटिव ली तो। अब मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, नेगेटिव लेने पर x इक्वल टू 8 माइनस 28 अपॉन 2, तो x इक्वल टू माइनस का 20 अपॉन 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 10। अब देखो मैं x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन सेकंड क्या थी मेरे पास, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो आ जाओ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड करो, y स्क्वायर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 18 ले लेता हूँ मैं पहले। तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 को मैं 18 से मल्टीप्लाई करूँगा 144 हो जाएगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू ये है, तो y इक्वल टू 12। अब मैं x की वैल्यू माइनस का 10 पुट कर देता हूँ, ठीक है। करो y स्क्वायर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई माइनस का 10, सेकेंड इक्वेशन में कर रहा हूँ मैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 80, y इक्वल टू माइनस 80 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं नेगेटिव वैल्यू आ गई माइनस 80, तो मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकता, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या होगी 12, तो मैं राइट करूँगा वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस का रूट 80, यहाँ राइट करूँगा। फिर हैंस द टू नंबर आर 18 एंड 12। एट क्वेश्चन है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर हावर मोर। एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन चल रही है, तो उसने डिस्टेंस कवर की है 360, अगर उसकी स्पीड को
किलोमीटर पर आवर और कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तो उसको ये जर्नी मतलब पहुंचने में, यात्रा करने में 1 आवर कम लगेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। क्वेश्चन 8 सॉल्व करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, तो मैंने ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया, क्योंकि मेरे को क्या फाइंड करना है, ट्रेन की स्पीड ही फाइंड करनी है। तो आ जाओ, तो टाइम कितना लगी ट्रेन, टाइम टेकन बाई ट्रेन, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो आ जाओ, डिस्टेंस कितनी है 360 और स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो जाएगा टाइम आवर्स। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, तो आ जाओ, द स्पीड ऑफ द ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, बढ़ा दी। ठीक है, तो अब स्पीड क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन x+5 हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाई ट्रेन इक्वल टू वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो वही है 360 और स्पीड कितनी हो जाएगी x+5 आवर। ठीक है, ये टाइम लगेगा। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है कि इस स्पीड से चलेगी तो 1 घंटा कम लगेगा और इस स्पीड से चलेगी तो 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, मतलब तो इसमें से मैं इसको माइनस कर देता हूँ, तो 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू 1 आवर। अब एलसीएम लेके ऐड कर दूंगा मैं इनको। क्वेश्चन 9 है द 2 वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 होल 3 8 आवर। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर one to fill the tank separately. Find the time in which each tape can separately fill the tank. क्वेश्चन 9 सॉल्व करते हैं। तो मेरे को टाइम फाइंड करना है, तो मैं स्मॉलर टेप का टाइम x आवर ले लेता हूँ। तो लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टेप इक्वल टू x आवर। लार्जर टेप ही ये हो जाएगा x माइनस 10 आवर। भाई जो बड़ा टेप है वो 10 आवर कम लेता है स्मॉलर से, तो मैंने 10 माइनस कर दिया। अब जब दोनों टेप एक साथ चलते हैं तो टाइम टेकन बाय बोथ टेप्स टुगेदर ये लेते हैं 9 होल 3/8 आवर। ठीक है, तो मैं इसको 75/8 आवर भी कर सकता हूँ। अब मैं लेता हूँ कि 1 आवर में जो स्मॉलर टेप है वो कितना पार्ट भरता है टैंक का, तो जो मैं ले लूँगा द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर इक्वल टू ये हो जाएगा 1/x वाट। ठीक है, मैं लेता हूँ द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन फील्ड, मेरे को यहाँ करना था स्मॉलर टेप और यहाँ लार्जर इक्वल टू 1/x माइनस 10 आवर, x माइनस 10 ये पार्ट भरता है, ये 1 आवर में 1/x पार्ट भरता है और ये लार्जर टेप 1 आवर में 1/x माइनस 10 पार्ट भरता है। तो दोनों एक साथ चलेंगे तो द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय both tapes together in 1 hour equal to 1/75/8 पार्ट। ठीक है, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो 1/x ये वाला 1/x और 1/x माइनस 10 ये दोनों साथ चलते हैं तो कितना पार्ट बढ़ता है इक्वल टू 1/75/8। देखो मैं इनका एलसीएम ले लूँगा, x
x माइनस 10, तो इधर x माइनस 10 आ जाएगा और यहाँ से कैंसिल होकर x आ जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 8 ऊपर चला जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा 8/75। x और x का हो जाएगा 2x माइनस का 10 अपॉन x को x से मल्टीप्लाई किया x² माइनस का 10x इक्वल टू 8/75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 150x माइनस 750 इक्वल टू 8x² माइनस 80x। अब देखो ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस में इधर आके प्लस का हो जाएगा, वो प्लस 150x माइनस 750 इक्वल टू 0 माइनस का 8x², ये हो जाएगा 230 प्लस का 230x माइनस का 750 इक्वल टू 0। अब मैं माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, देखो -1 8x², ये माइनस का 230x प्लस का 750 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 8x² माइनस का 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मेरे पास। तो a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 230 माइनस का और c इक्वल टू 750, यो b² माइनस 4ac माइनस 230 का होल स्क्वायर माइनस 4 8 मल्टीप्लाई c की वैल्यू 750। ठीक है, आ आगे। ये था मेरे पास कि माइनस का 230 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 750 करो इसको, माइनस 230 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये 52900 माइनस मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 24000। अब इनमें से मैं माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 28900। तो d इक्वल टू 28900 ये आ गया मेरे पास। d की वैल्यू क्या है, यहाँ से ग्रेटर है 0 से, तो मैं रूट्स फाइंड करूँगा तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो x इक्वल टू माइनस 230 प्लस माइनस 28900 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस का 230 हो जाएगा प्लस माइनस 28900 का 170 हो जाएगा अपॉन 16। अब मैं एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव ले लेता हूँ। पहले मैं पॉजिटिव लेता हूँ 230 अपॉन 170 अपॉन 16, तो ये हो जाएगा 400 को मैं 16 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 25, x इक्वल टू 25। अब मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, माइनस का प्लस का 230 माइनस का 170 अपॉन 16, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी ये 15/4। ठीक है, अब 15/4 है, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? देखो वी रिजेक्ट x इक्वल टू 15/4 बिकॉज ये क्या है, ये तो 10 से छोटा है, 15/4 छोटा है 10 से। ठीक है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा भाई। 10 घंटे से कम तो लगना ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं, क्योंकि बड़े टेप को 10 घंटे कम लगते हैं छोटे से, तो छोटे को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। हैंस द स्मॉलर टेप टेक्स टाइम इक्वल टू 25 आवर और बिगर या लार्जर को लार्जर टेप टेक्स टाइम इक्वल टू 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 आवर। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 10 है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। तो मैसूर से बेंगलोर तक 2 ट्रेन चलती है, तो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से। तो इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, तो यदि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को 11 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए पैसेंजर ट्रेन से, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन। तो दोनों ट्रेनों की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन 10 सोल्व करते हैं। तो दोनों ट्रेनों की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है मेरे को। तो मैं पहले पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड को किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ। तो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ऑफ
एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू अक्स प्लस 11, क्योंकि मोर है 11 किलोमीटर। अब आ जाओ टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 132 अपॉन अक्स, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है 132 और स्पीड कितनी है अक्स, तो टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आ जाओ टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन, तो 132 अपॉन अक्स अपॉन 11 आवर, ये भी आवर में रहेगा। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये 132 अपॉन अक्स प्लस 132 अपॉन अक्स प्लस 11, सॉरी ये माइनस रहेगा क्योंकि इस स्पीड से चलने पर टाइम ज़्यादा लगता है और इस स्पीड से चलने पर टाइम कम लगता है। कितना कम लगता है इस स्पीड से चलने पर? 1 आवर। ठीक है, अब मैं इनका एलसीएम ले लूँगा। अक्स प्लस 11, अक्स कैंसिल, अक्स प्लस 11 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा 132 अक्स प्लस 11 माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, अक्स आएगा, अक्स को 132 से मल्टीप्लाई करूँगा 132 अक्स इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई करूँगा 132 अक्स प्लस 11 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 1452 माइनस 132 अक्स अपॉन अक्स को मैं अक्स से मल्टीप्लाई करूँगा अक्स स्क्वायर, अक्स को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा 11 अक्स इक्वल टू 1 अपॉन 132 माइनस प्लस 1452 अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस 11 अक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अक्स स्क्वायर प्लस 11 अक्स और इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1452, तो अक्स स्क्वायर प्लस 11 अक्स माइनस 1452 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मेरे पास। तो मैं यहाँ से देखो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 11, c इक्वल टू माइनस 1452, तो मैं ऐसे d फाइंड कर लूँगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 11 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस 1452। ठीक है, तो यहाँ से 121 माइनस 4 को मैं इनसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा और 5808 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डी हो गया मेरे पास, डी इक्वल टू हो जाएगा 5929। ठीक है, तो यहाँ से डी ग्रेटर है 0 से, तो मैं रूट्स फाइंड कर सकता हूँ। तो आ जाओ अक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, अक्स इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू मेरे पास 11 प्लस माइनस डी की वैल्यू 5929 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू यहाँ से 1, तो आ जाओ अक्स इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 77 अपॉन 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। अब मैं इसको एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव ले लेता हूँ, तो अक्स इक्वल टू माइनस 11 प्लस 77 अपॉन 2, तो अक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 66 अपॉन 2, अक्स इक्वल टू हो जाएगा 33। ठीक है, अब मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, तो अक्स इक्वल टू माइनस का 11 माइनस का 77 अपॉन 2, तो यहाँ से अक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 88 अपॉन 2, तो अक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से माइनस का 44। तो अक्स क्या लिया था मैंने? पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड ली थी, तो एवरेज स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, क्या होगी? ये होगी एवरेज स्पीड 33। तो आ दो द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू, पैसेंजर ट्रेन राइट करना है यहाँ पर, पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एक्सप्रेस की एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू 33 प्लस 11 इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। 11 क्वेश्चन है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ द देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर का एरिया उसका सम तो क्या है 468 और उनके डिफरेंस पैरामीटर का डिफरेंस है 24 मीटर, तो साइड फाइंड करनी है स्क्वायर की। क्वेश्चन 12 है तो मैं ले लेता हूँ, लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर बी अक्स मीटर एंड साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर
बी वाई मीटर। ठीक है, ये साइड हो गई। तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, मैं ले लेता हूँ पहले एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, अक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइड एक्स है तो, और एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब पैरामीटर क्या हो जाएगा इनका, स्मॉलर का पैरामीटर तो हो जाएगा 4x और इसका पैरामीटर 4y, 4 मल्टीप्लाई साइड होता है ना। तो आ जाओ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जो इनका एरिया है उनका सम गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सम गिवन है 468 और उनका पैरामीटर का डिफरेंस भी गिवन है। पैरामीटर का डिफरेंस 4x माइनस 4y इक्वल टू है 24। अब देखो मैं ऐसे 4 को ले लूँगा इसमें से, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ। तो x माइनस वाई इक्वल टू 24, तो 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 24 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा 6। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, y इधर माइनस में इधर आके प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई मेरे पास, इसको मैं इक्वेशन सेकंड दे देता हूँ। अब मैं इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड करो। x की वैल्यू 6 प्लस वाई, तो 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर दो इसको, ए स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर 12y प्लस का 36 माइनस का 468 इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर प्लस का 12y, अब मैं से इसको माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 432 इक्वल टू 0। 432 है यहाँ पर। अब इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, देखो मैं 2 कॉमन लूँगा तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 216 इक्वल टू 0। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0 का 0 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 0 आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मेरे पास। मैं यहाँ से डी फाइंड कर लूँगा, पहले ए की वैल्यू 1, बी की 6, सी की माइनस का 216, तो डी क्या था बी स्क्वायर माइनस 4ac, 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस का 216, 36 माइनस का 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस, ये लो, और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 864 इनको मल्टीप्लाई करने पर। तो ये डी इक्वल टू हो गया 900। ठीक है, तो ये डी की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो मैं रूट फाइंड कर लूँगा। अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या है वाई है, तो मैं वाई इक्वल टू ले लूँगा। अगर यहाँ एक्स होता है तो एक्स इक्वल टू ले लेते हैं। तो वाई इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो आ जाओ कर दो, तो वाई इक्वल टू -6 प्लस माइनस रूट 900, डी की वैल्यू 900 है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6 प्लस माइनस रूट 30 हो जाएगा इसका अपॉन 2। तो वाई इक्वल टू, अब मैं एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव ले लेता हूँ। तो देखो माइनस का 6 प्लस 30 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से वाई इक्वल टू हो गया प्लस का 24 अपॉन 2, तो वाई इक्वल टू 12। अब मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, आ जाओ। तो y इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का 30 अपॉन 2, तो y इक्वल टू माइनस का 36 अपॉन 2, y इक्वल टू माइनस का 18। ये वैल्यू आ गई मेरे पास, y इक्वल टू 12 और माइनस का 18। तो y क्या लिया था मैंने, स्मॉलर स्क्वायर की साइड। तो स्मॉलर स्क्वायर की साइड, अब साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, साइड क्या होगी पॉजिटिव ही। तो स्मॉलर स्क्वायर की साइड हो जाएगी 12, द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू 12 मीटर। और लार्जर की फाइंड करनी है मेरे को, आ जाओ। द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, तो लार्जर की फाइंड करेंगे। तो ये मेरे पास इक्वेशन है, देखो सेकंड, एक्स इक्वल टू 6 प्लस वाई। लार्जर क्या था, एक्स था लार्जर स्क्वायर की साइड, तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ वाई की। तो आ जाओ एक्स इक्वल टू 6 प्लस वाई, तो एक्स इक्वल टू 6 प्लस वाई की वैल्यू 12 आई है मेरे पास, तो एक्स इक्वल टू 18। तो ये हो गई लार्जर स्क्वायर की साइड 18 मीटर। ठीक है, तो मैं राइट कर दूँगा हैंस द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर आर 18 एंड 12 मीटर।
आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।